अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं, मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे, दुश्मन को इंसाफ के कटहरे में ला खड़ा करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का जड़ावाला के मुतासरीन से वादा। कहा सानिया जड़ावाला समाज में मौजूद मरज़ की निशानदेही करता है। इंतहा पसंदी एक रवैया है जिसका किसी मजहब और फ़िरक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। बतौर उम्मती हम मसीही भाइयों की हिफाजत के ज़िम्मेदार हैं। यकीन दिलाता हूँ हमारा रवैया अल्फाज से ज़्यादा अमल से नज़र आएगा। खुशी हुई कि आने वाले चीफ जस्टिस यहाँ आए। निगरान वज़ीर आज़म जड़ावाला पहुँचे तो मुतासरीन को गले लगाया, सर पर हाथ रखा, दुख बांटा, इमदादी चेक तकसीम किए, इंसाफ की यकीन दहानी कराई। सदर आरिफ अलवी के बयान से पैदा सियासी बहरान मजीद संगीन हो गया। सदर आरिफ अलवी के पर्सनल सेक्रेटरी वकार अहमद तब्दील, खिदमात एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के सुपुर्द। फैसला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी तरमीमी एक्ट पर सदर के कल के बयान के तनाजुर में किया गया। ऐवान सदर सेक्रेटेरिएट ने वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को खत लिखकर फैसले से आगाह किया। खत में लिखा कि वकार अहमद की खिदमात की मजीद जरूरत नहीं। ऐवान सदर के खत में पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की ग्रेड 22 की खातून अफसर मिस हुमैरा अहमद को सदर का पर्सनल सेक्रेटरी लगाने की सिफारिश भी की गई है। सियासी बहरान के असरात मईशत पर। स्टॉक एक्सचेंज शदीद मंदी का शिकार। ट्रेडिंग के दौरान 770 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 47,447 की सतह पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर की कदर भी बढ़ गई। $1 1 रुपये 35 पैसे महंगा होकर $297 का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर पर $2 बढ़ गए। $1 304 का हो गया। निगरान हुकूमत के आने के बाद इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 2.9% इजाफा हुआ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत में पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर के मुकदमे की समाअत। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को 4 रोज के रिमांड पर एफआईए की तहवील में दे दिया। एफआईए प्रोसिक्यूटर के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में शामिल तफ्तीश कर लिया गया है। समाअत के आगाज में जज अबुल हसनात ने यह कहकर गैर मुतालिका अफराद को अदालत से निकाल दिया था कि यह मामला ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का है। चेयरमैन पीटीआई की अटक जेल में सहूलियात बढ़ा दी गई। जेल मैनुअल से हटकर स्पेशल नाश्ता और फ्रूट मिलने लगे। बैरक भी तब्दील कर दिया गया। सुबह सवेरे चेयरमैन पीटीआई को जेल के अहाते में वॉक की इजाजत मिल गई। शेविंग किट दिए जाने के बावजूद चेयरमैन पीटीआई का जेल में शेव करने से गुरेज, ताहाल शेव बढ़ाई हुई है। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ आज लंदन में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ हसन नवाज के दफ्तर पहुंच गए। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इंग्लिश कॉमन लॉ में खामोश रहने को बतौर रजामंदी लिया जाता है। सदर मुमलिकत ने खामोशी इख्तियार की। सदर ने रजामंदी जाहिर की, न रिमार्क्स के साथ कानून वापस किया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं खुद साख्ता तर्जुमान खुद सदर के मौक़िफ़ की नफ़ी कर रहे हैं। सदर खुद वाजे कर चुके हैं कि उन्होंने दोनों बिल्स पर कोई एतराज़ नहीं लगाया और दोनों बिल मुकर्रर 10 दिनों में वापस नहीं किए गए। इस गलती से बिल कानून बन चुके हैं। सदर अलवी ने गुज़श्ता रोज़ ट्वीट में कहा था कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर को अंधेरे में रखकर कानून का गैजेट नोटिफिकेशन कानून का मजाक है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा सदर को अंधेरे में रखकर कानून का गैजेट नोटिफिकेशन कानून का मजाक है। सुप्रीम कोर्ट को कानून साजी के आईनी अमल की पामाली का नोटिस लेना चाहिए। पीटीआई रहनुमा बाबर अवान ने कहा कि सदर का बयान मोतबर है। उनके किसी मातहत के मौकिफ की कोई अहमियत नहीं। सदर का सेक्रेटरी हो या चपरासी, उसे कानून को सबूताज करने का कोई इख्तियार नहीं। आईनी उहदे की हुक्म अधूरी का नतीजा आर्टिकल 6 की सूरत में निकलता है। सदर मुमलिकत आर्टिकल 186 के तहत ये मामला सुप्रीम कोर्ट को भेज सकते हैं। तहरीक इंसाफ ने भी सूरत हाल पर अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया।
निगरान वफाकी हुकूमत ने बिजली की फरोख्त, तकसीम और टैरिफ का मौजूदा निज़ाम ख़त्म करने का फैसला कर लिया। बिजली तकसीम का कंपनीज को सूबों की मिल्कियत में देने की समरी वफाकी काबीना को भेजने की मंजूरी। मुल्क भर में यकसा टैरिफ भी ख़त्म करने का फैसला। बिजली के रेट और सब्सिडी की जिम्मेदारी सूबे उठाएंगे। जियो न्यूज़ को हासिल दस्तावेज के मुताबिक हैदराबाद और सक्खा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी सिंध की मिल्कियत में देने का फैसला कर लिया गया। कोयटा इलेक्ट्रिक बलूचिस्तान हुकूमत को मिल जाएगी। लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद और मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई की मिल्कियत पंजाब को देने का फैसला। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की मिल्कियत पंजाब और वफाक की मुश्तरका तौर पर होगी। पेशावर और ट्राइबल एरिया इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की मिल्कियत KPK को दी जाएगी। रानीपुर में एक और पीर के घर से 20 साल लड़की लापता हो गई। वालिदैन का पीर सुहेल अहमद शाह पर लड़की गायब करने का इल्जाम। कहा बेटी का शौहर से झगड़ा था। पीर ने कहा कि झगड़ा तय होने तक बेटी को अमानतन हवेली में छोड़ दें। अब फोन करके बताया गया कि बेटी लापता हो गई। निगरान वजीर आला सिंध का नोटिस, कमिश्नर सक्खर से रिपोर्ट तलब कर ली। रानीपुर में पीर की हवेली में 10 साला फातिमा की हलाकत के केस के मरकजी मुलजिम असद शाह की अदालत में पेशी। अदालत ने असद शाह के जिस्मानी रिमांड में मजीद 5 रोज की तौसीह कर दी। जेर तफ्तीश SHO रानीपुर, हेड मोहरर, 2 डॉक्टर्स, कंपाउंडर्स को अदालत में पेश नहीं किया जा सका। पुलिस ने कमसिन मुलाजमा की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अदालत में जमा करा दी। हवेली से तहवील में ली गई 3 खवातीन मुलाजमाएं और उनके 4 बच्चे भी अदालत में पेश। खवातीन मुलाजमाओं ने कहा कि वो कई बरस से मुलाजमत कर रही हैं, मगर अब वो अपने बच्चों के साथ घरों को वापस जाना चाहती हैं। लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से सिविल जज को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत देने में ताखीर ने रिजवाना तशद्दुद केस की तफ्तीश खटाई में डाल दी। सिविल जज आसिम हफीज कमसिन घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के केस में 5 बार तलबी के बावजूद JIT के सामने पेश नहीं हुए। JIT को जवाब दिया कि लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्म मिलने तक शामिल तफ्तीश नहीं होंगे। JIT रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को लिख चुकी है कि जज को शामिल तफ्तीश होने की हिदायत की जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने ताहाल इस खत का जवाब नहीं दिया। रिजवाना तशद्दुद केस में सिविल जज आसिम हफीज की अहलिया सोमिया जुडिशल रिमांड पर कैद में है। मुल्जिमान पर इल्जाम है कि उन्होंने रिजवाना पर बदतरीन तशद्दुद किया, इलाज न कराया, जिससे जख्मों में कीड़े पड़ गए और जिस्म का दिफाई निज़ाम इंतहाई खतरनाक हद तक कमजोर हो गया। सिविल जज इस्लामाबाद आसिम हफीज के घर में मुबैना तौर पर उनकी अहलिया के तशद्दुद की शिकार रिजवाना का 4 घंटे तवील ऑपरेशन। प्लास्टिक सर्जरी के माहिरीन ने कमर और कंधे की ग्राफ्टिंग की, सर पर भी पट्टी की गई। रिजवाना के चेहरे की ग्राफ्टिंग चंद रोज पहले की जा चुकी है। बगावत, धमकाने और इश्तियाल फैलाने के मुकदमे में गिरफ्तार शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी और अली वजीर का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पुलिस के सुपुर्द कर दिया। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि इस्लामाबाद में जलसा हुआ, रियासत मुखालिफ नारे लगे और तकारीर हुई। ईमान मजारी अली वजीर के जरिए शरीक मुल्जिमान तक भी पहुंचना है। ईमान मजारी के वकील का कहना था कि 1 दिन का रिमांड मिल चुका, पुलिस ने कोई तफ्तीश नहीं की। अली वजीर ने अदालत में बयान दिया कि अपनी बात इस्लामाबाद तक पहुंचाना चाहते हैं। जलसे में कोई गलत बात नहीं हुई। जुमे के रोज इस्लामाबाद में PTM का जलसा हुआ था, जिसके बाद ईमान मजारी और अली वजीर को गिरफ्तार किया गया था। ईमान मजारी की वालिदा और साबिक वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मजारी की इस्लामाबाद की अदालत में बेटी से मुलाकात, गले लगकर आबदीदा हो गई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम कहीं नहीं जा रहे, ईमान पेशियों पर आएगी। ईमान ने खाने पीने से इनकार कर दिया है। बेहोश होने के बावजूद डॉक्टर से मिलने नहीं दिया गया। गुज़श्ता रोज़ भी शीरी मजारी बेटी को अदालत लाए जाने से पहले अदालत में मौजूद थीं। बेटी का हौसला बढ़ाया। ईमान मजारी चंद माह पहले अपनी वालिदा शीरी मजारी की गिरफ्तारी के बाद हर पेशी पर अदालत आती और माँ की हिम्मत बढ़ाती थी और समझाती थी, और अब शीरी मजारी बेटी की गिरफ्तारी के बाद हर पेशी पर अदालत पहुँच रही हैं, बेटी से मोहब्बत का इजहार करती हैं और बेटी के लिए इंसाफ मांगती हैं।
साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की नैब केसेस के अलावा तमाम मुकदमात में जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की रिहाई का सिंगल बेंच का फैसला बहाल कर दिया। पंजाब हुकूमत ने परवेज इलाही की रिहाई के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर की थी। दूसरी जानिब लाहौर की एहतसाब अदालत ने गुजरात के तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन के केस में चौधरी परवेज इलाही का 29 अगस्त तक का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। परवेज इलाही के वकील की अदालत से नवाज शरीफ की तरह जाती मौलिज और फैमिली के अफराद से मुलाकात की इजाजत देने की इस्तदा। चौधरी परवेज इलाही बोले, उन्हें सीधा खड़ा होने में भी मुश्किल का सामना है, जाती मौलिज से चेकअप कराने की इजाजत दी जाए। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन ने सदर के बयान को अफसोसनाक करार दे दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, इलेक्शन मार्च 2024 से आगे नहीं जाएंगे। फिरदौस आशिकावान ने कहा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आइन की बालादस्ती के लिए बनी है। सदर ने जो बयान दिया उसकी तवक्को नहीं थी। आरिफ अलवी को पाकिस्तान का सदर होना चाहिए, पीटीआई या किसी एक जमात का नहीं। नए आईजी सिंध रिफत मुख्तार की पुलिस हेड ऑफिस में तारुफी तकरीब से 6 सीनियर अफसरान गैर हाजिर। हेड ऑफिस पहुंचने पर आईजी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एडिशनल आईजी इमरान याकूब मिनहास, मुजफ्फर शेख, फरहद जुनेजो, कराची पुलिस चीफ जावेद आलम ओढो, मुनीर शेख और कादिर कयूम मुलाकात करने नहीं पहुंचे। नए आईजी सिंध रिफत मुख्तार सिंध में ग्रेड 21 के तमाम 7 अफसरान से जूनियर हैं। बिफरे दरियाओं के सैलाबी रेले पंजाब के बाद सिंध पहुंच गए। पनवाखिल के करीब कैनाल में 100 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया, फसलें ज़ेर आब आ गईं। इलाका मकीनों ने शिकायत की है कि महकमा आबपाशी के हुक्काम इत्तला के बावजूद नहीं पहुंचे। दरिया सतलुज में सैलाब के बायस बावलपुर के करीब दरियाई बेल्ट से 76,000 मकीनों को मुंतकिल कर दिया गया। लोधरा में हाई अलर्ट, खेमा बस्तियां बना दी गईं। सैलाब से कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, आरिफमाला में भी दरिया किनारे बस्तियां पानी में डूब गईं। पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। डीजी खान की गाजी यूनिवर्सिटी में तालिबा से मुबैना ज्यादती के केस में गिरफ्तार 2 असातिज़ा की 25 अगस्त तक जमानत मंजूर। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 2 अफराद को तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया गया। तालिबा ने 2 असातिज़ा पर ज्यादती का इल्जाम लगाया है। साने जड़ावाला में जलाओ घिराव के दौरान कई मुतासरीन के शनाख्ती कार्ड्स भी सामान के साथ जल गए। बच्चों के स्कूल बैग्स और यूनिफॉर्म जल जाने की वजह से तालीम भी मुतासर। नादरा रजिस्ट्रेशन मोबाइल सर्विस के जरिए हंगामी बुनियादों पर शनाख्ती कार्ड का इजरा किया जा रहा है। मुतासरीन का शनाख्ती कार्ड की फीस 700 रुपये मुआफ करने का मुतालबा। बस जो उन्होंने ऐलान किया है देने के लिए, अगर वो पूरा करेंगे तो हम बात करेंगे। मगर ये है कि अगर पूरा करेंगे तो फिर ही हमें यकीन होगा ना। इस्लामाबाद में औरत फाउंडेशन और सिविल सोसाइटी का जड़ावाला वाक़े के खिलाफ मुजाहिरा। मुजाहिरीन ने अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दो और मसीही बरादरी हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाए। कहा, जड़ावाला में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की गई, मुलव्वस अफराद को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाए। कोई गलत काम करने का कहे तो बिल्कुल ना करे, कोई गैर ज़रूरी दबाव डाले तो मैं अपने वज़रा के साथ हूँ। निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर का निगरान काबीना के पहले इजलास से खिताब। का गुर्बत के खात्मे के लिए अपने मुख्तसर अरसे में जो कर सकते हैं वो करेंगे। कराची में जारी तरक्याती कामों की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है, जिसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तर्जुमान के मुताबिक निगरान काबीना ने सूबे में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे, कच्चे से डाकुओं के खात्मे और कराची में K4 प्रोजेक्ट पर काम तेज करने का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने गुलिस्तान जौहर अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। मोटरसाइकिल पर बैठकर अंडरपास का मुआयना किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 1100 मीटर लंबा और 19 मीटर चौड़ा ये अंडरपास रेड लाइन की तामीर के वक्त मुतबादिल रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। बोले, अगले 60 रोज में बहुत सारे मंसूबे मुकम्मल होने के करीब हैं। अवाम जल्द धड़ाधड़ मंसूबों का इफ्तिताह देखेंगे। मेयर कराची का कहना था कि उनके लिए आसान था कि वो भी कागजात फेंक कर इख्तियारात का रोना रोते, लेकिन उन्होंने काम किया और मसाइल का हल निकाल कर दिखाया। उनसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन ये वादा है कि काम चोरी नहीं होगी। आइए
चंडीगढ़ रोड, जिसे पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट कहा जाता है, जब हमने इस पूरी सड़क का मुशाहिदा किया तो आई चंडीगढ़ रोड के आगाज से शाहीन कॉम्प्लेक्स से टावर तक 80 ऐसे गटर हैं जिन पर ढक्कन मौजूद नहीं है। इस सड़क की निहायत खस्ता हालत हो चुकी है, जगह जगह से ये टूट फूट का शिकार भी है। कराची की शहरियों और सूबाई हुकूमतों के दावे बड़े बड़े, मगर पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट, आई चंडीगढ़ रोड का बरसों से बुरा हाल, शाहीन कॉम्प्लेक्स से टावर तक 80 से ज्यादा गटरों के ढक्कन गायब, कई जगह से सड़क टूट फूट का शिकार। कराची के इलाके गार्डन की गलियों में भी खुले मैनहोल इंतजामिया का मुंह चिढ़ा रहे हैं। लाहौर में सड़क पर आईजी पंजाब को गालियां देने वाले पुलिस एहलकार से आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की नफ्सियाती अस्पताल में मुलाकात। कांस्टेबल शाहिद जुहेब को गले लगाया, जल्द सेहतियाबी की दुआ की। कांस्टेबल की मीम्स बनाने पर कहा कि किसी की बीमारी का मजाक बनाना इस मरीज और अहले खाना के साथ ज्यादती है। चंद रोज कबल लाहौर पुलिस के कांस्टेबल शाहिद जुहेब की वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें उसे लोगों पर तशद्दुद और गालियां देते हुए देखा जा सकता था। 7 बच्चों की कातिल बरतानवी नर्स को मैनचेस्टर की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी। पैरोल की सहूलत भी नहीं दी गई। अदालत ने समाअत के दौरान नर्स लूसी लेथबी के बर्ताव को सर्द महरी से तशबीह दी और कहा कि 33 साला नर्स ने कभी पछतावे का इजहार नहीं किया। बरतानवी नर्स पर शिमाल मशरक़ी बरतानिया के अस्पताल में 7 नौज़ायदा बच्चों को इंसुलिन के जरिए जहर देकर कत्ल करने, जबकि मजीद 6 बच्चों को जान से मारने की कोशिशों करने का इल्जाम साबित हुआ है। भारतीय रियासत उत्तराखंड के जिला तहरी में लैंडस्लाइडिंग के मुकाम पर टैक्सी स्टैंड था। वाक़े में गाड़ियों और अफराद के दबे होने का खदशा। वाक़े के मुकाम पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में समंदरी तूफान ने तबाही मचा दी। कैलिफोर्निया, मैक्सिको में शदीद बारिश, सैलाबी सूरत हाल, तूफान के ज़ेर असर इलाकों में 9 इंच तक बारिशों का इम्कान। लॉस एंजलिस में सैलाब का अलर्ट जारी। 24 घंटे में 1000 से ज्यादा परवाजें मंसूख। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 एक रोजा मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल श्रीलंका के शहर हम्बनटोटा में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल दोपहर 1 बजे शुरू होगा। बर्मिंघम में शुरू होने वाले वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट गेम्स में पाकिस्तान का शानदार आगाज। अपने पहले ही मैच में पाकिस्तान ने भारत को 18 रन से शिकस्त दे दी। ग्रीन शर्ट्स ने 8 विकेट पर 187 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 169 रन बना सकी। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने विंबलडन के फाइनल की शिकस्त का बदला ले लिया। सिनसिनाटी मास्टर्स में स्पेन के नौजवान वर्ल्ड नंबर 1 कार्लोस एल्कारेज को सनसनीखेज मुकाबले में शिकस्त दे दी। रिकॉर्ड 39वीं बार एटीपी मास्टर्स टाइटल जीत लिया। दुनियाई टेनिस के 2 बेहतरीन प्लेयर साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन में भी आमने सामने आ सकते हैं। यूएस मास्टर्स T10 लीग में आज आराम का दिन। गुज़श्ता रोज आखिरी मैच में मिसबाह-उल हक और शाहिद आफरीदी की टीम न्यूयॉर्क वॉरियर्स को न्यू जर्सी ट्राइटन्स ने 9 विकेट से हरा दिया। इतवार के दीगर मैचेस बारिश की नजर हो गए। जियो सुपर लीग के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। लगता है गया वक्त लौट आया। लाहौर में पीतल और तांबे के नक्शो निगार वाले बर्तनों का इस्तेमाल दोबारा शुरू हो गया। अंदरूनी शहर में चंद माहिर कारीगर पुराने बर्तनों पर नक्शो निगार और कंधाकारी करके उनकी कदरों कीमत बढ़ा देते हैं, लेकिन कारीगरों का शिकवा है कि उन्हें अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। नई सुपर हीरो फिल्म ब्लू बीटल ने अपनी धाक बिठा दी। 4 हफ्ते बाद नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस से बाबी का राज खत्म कर दिया। ब्लू बीटल ने $2.5 करोड़ यानी $7.5 अरब रुपए से जायद कमा लिए।